बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमेस में एक सवाल पूछता है कि फाइंड द ऑड वन। आपको चार ऑप्शंस दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक मुतफर्रिक चुनना होगा। क्या चुनना होगा? मुतफर्रिक। ठीक है, मुतफर्रिक रूप में चुनिए, ऐसे सवाल होता है। मसलन देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि चार ऑप्शन है। एक में लिया हुआ है टोमेटो, दूसरा ऑप्शन है पोटैटो, और तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम मैंगो, और चौथा ऑप्शन लेते ऑनियन। ठीक है, तो अब ये टोमेटो, पोटैटो, टमाटर, आलू और ये ऑनियन मतलब, हाँ ठीक है, प्याज, तो ये तीनों भी सब्जी है। ये क्या है? सब्जी है। लेकिन मैंगो क्या है? मैंगो एक फ्रूट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऑड निकला? कौन सा मुतफर्रिक चुन सकते हैं आप? मैंगो। ठीक है, ये तो एकदम इजी सवाल हो गया, एकदम इजी हो गया। लेकिन ऐसे ही हमको नंबर सीरीज में ढूंढना है कि नंबर सीरीज में हम फाइंड द ऑड वन कैसे चुन सकते हैं, एक कैसा मुतफर्रिक चुन सकते हैं। तो आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 8 2 1 3, दूसरा ऑप्शन 3 2 4 5, तीसरा ऑप्शन 9 1 1 3, और चौथा 1 3 4 7। सबसे पहले तो आपको मुफर्रद अदद चुनने के लिए मकब और मुरब्बे याद होने चाहिए। ठीक है, और आई होप आपको याद ही होंगे स्क्वायर एंड क्यूब। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पे भी परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर के पास में, मुरब्बे के पास में कोई अदद दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, और बड़ा अदद है, चार चार इसके अंदर डिजिट्स है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आप इनकी सम कीजिए, जमा कीजिए। तो देखिए, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 7 कितने होते? 15। तो अब हमने इनकी तमाम डिजिट्स की जो है तो वो जमा की। ठीक है, तो इनकी जमा कितनी है? तो इसके ही 14, इसके ही 14 और इसके ही 14, और लास्ट वाली ये क्या आई? 15। इसलिए ये ऑप्शन आपका मुतफर्रिक है, ये ऑप्शन को आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं। 350, 130, 520 और 470। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको मुरब्बे याद है। ठीक है, मुरब्बे याद है, मकब याद है, मकब भी याद है। ठीक है, अब ये देखिए, 3 का जो मकब है, 7 का मकब 7 के मकब के पास में है, ये 5 के मकब के पास में है, और ये 8 के मकब के पास में है। ठीक है, जवाब देना है, बोलो 7 का मकब कितने है? बोलो, 7 का मकब 343, 7 का मकब 343। तो 7 का मकब जमा 7 किया हुआ है, 7 का मकब 343, और उसमें जमा 7 किए तो कितना आएगा? 350। 5 का मकब कितना होता है? 125। हाँ 125, और उसमें 5 जमा किए तो 130। उसके बाद में 8 का मकब 512। 512, और जमा किए 8 उसमें तो कितने होंगे? 520। ठीक है, तो अब ये देखिए, 7 का मकब जमा 7 करे तो 7 350, 5 का मकब जमा 5 130, और 8 का मकब जमा 8 किए तो 520। ठीक है, लेकिन ऐसा लॉजिक हमको चौथे ऑप्शन में कहीं पे भी नजर नहीं आता है। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ठीक है, हमारी बात समझ में? मकब और मुरब्बे याद होने चाहिए, मकब और मुरब्बे याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा सवाल। दो तीसरे सवाल में क्या दिख रहा है आपको? 2 3 4, 2 9 4, 3 6 4, 4 3 4। तो अब आपको दिख रहा होगा कि कहीं पे भी मुरब्बा या मकब के आसपास में है क्या? नहीं है, मुरब्बा नहीं है, मकब भी नहीं है। तो अब क्या हो सकता है? इसकी हम जमा करके देखते हैं। ठीक है, जमा करके देखते हैं, जमा करो। 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 4 और 4 8, 8 और 3 11, कितना आ रहा है? 11। तो अब इनकी जमा भी थोड़ी सी हमको अलग अलग नजर आ रही है। ठीक है, अलग आ रही है नजर। ठीक है, तो अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? तो आप इसको तकसीम करके देख सकते हैं किसी भी एक अदद से। तो अगर हमने इसको 2 से, तो ये सभी तकसीम होंगे क्योंकि आखिर में क्या है? 4 4 4 4। दूसरी बात, हम 7 से तकसीम करके देखते हैं इसको। 7 से तकसीम अगर डिवाइड करके देखें तो ये 7 से डिविजिबल है क्या देखना है। ये डिविजिबल है क्या? है। देखिए
7 चौक 28, 1 बच गया 14 बन गया, 7 दूनी 14, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 336 364 को अगर 7 से हमने तकसीम करे, 7 से अगर काटे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 और 1 बच गया 14 बन गया, 7 दूनी 14, ये भी कटता है, ठीक है। 7 छके 42, 1 बच गया 7 दूनी 14, ये भी कट गया। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन 7 से तकसीम हो रहा है। पहला ऑप्शन होता है क्या, 7 तिया 21 ले लेंगे, 2 बच गया और 24 7 के पहाड़े में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, और है पहला ऑप्शन आपका मुतफर्रिक चुन सकते हैं आप, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये भी थोड़ी सी आपकी कसौटी याद होना चाहिए, 2 के पहाड़े की, 3 के पहाड़े की, 4 की और 5 की। इसके अलावा 7 से भी आप लोग तकसीम करके यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चौथा सवाल। देखो चौथा सवाल थोड़ा सा घुमा देने वाला है, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 4 डिजिट्स आगे, इसका मतलब पहले तो जमा करके देख लेते हैं, इनकी जमा सेम आ रही है, देख लो। देखो 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने होते 20, 20 और 8 28, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। तो इनकी जमा क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी अलग अलग आ रही है, ठीक है, थोड़ी अलग अलग आ रही है ना। इसकी 30 आ रही है, इसकी 20 आ रही है, इसकी 14, ठीक है। अगर मुफर्रद अदद वाली जमा आती थी तो हम लोग कोई लॉजिक लगा सकते थे। तो अब यहाँ पर क्या है, तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आप देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आए। जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखो 1 2 3 4, एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। 5 6 7 8, तो बस यही लॉजिक है, ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। देखो इसके अंदर देखिए आप सेकेंड ऑप्शन में 1 2 3 भी है और 4 भी है, 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखिए 6 7 8 और 9, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम ये ऑप्शन चौथा। तो चौथे ऑप्शन में देखो 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। देखो कॉन्जिक्यूटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 5 है 6 है, 6 के बाद क्या होना चाहिए था 7, और 7 के बाद में 8, लेकिन 5 6 है, बीच में 7 गायब है और 8 और 9 है। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये मुतफर्रिक चुन सकते हैं आप, ठीक है। आ रही बात समझ में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझ में आया। देखो 6 7 8 9, 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे 5 6 8 9 दिया हुआ है, 7 8 होना चाहिए था, ठीक है, हो गया। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए 145 325 485 और 225 मुरब्बा है क्या, मुरब्बे के आसपास है क्या, बोलिए। हाँ तो है, मुरब्बा है। तो देखिए मुरब्बा तो नहीं दिख रहा होगा आपको इसमें, लेकिन ये 145 किसके पास में है, 144 के पास में है, ठीक है। उसके बाद में ये 325 किसके पास में है, 324 के पास में है। 485 किसके पास में है, 484 के पास में है। और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 225 15 का मुरब्बा है, ठीक है। हाँ जी हटो। तो अब देखना है ये क्या है, तो ये 12 का मुरब्बा है 144, जमा एक की है 145, ठीक है। 18 का मुरब्बा 324, जमा एक की है 325, ठीक है। 22 का मुरब्बा कितना है 484 और जमा एक की है तो 485, ठीक है। तो ये क्या किया है यहाँ पर उसने, देखिए 12 का मुरब्बा जमा एक, 18 का मुरब्बा जमा एक, 22 का मुरब्बा जमा एक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक बैठ रहा है या नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 15 का मुरब्बा है, लेकिन यहाँ पर जमा एक करके 226 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, चारों में से चौथा ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 35 35 2 1 3 3 144 225, इसमें क्या दिख रहा है आपको, मुरब्बा दिख रहा है क्या, नहीं। देखिए ये तो मुरब्बा है, ये भी 15 का मुरब्बा है, 12 का मुरब्बा है, ये मुरब्बा नहीं है और ये भी मुरब्बा किसी का नहीं है। तो मुरब्बे वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं बैठता। तो अब क्या बैठता देखिए, तो जमा करके देखते हैं। 5 और 3 कितने होते हैं 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 5 और 3 8।
तो इन सब की जमा कितनी आ रही, सबका सम कितना आ रहा, 9 आ रहा है, लेकिन इसका जमा कितनी आ रही, 8। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड। हाँ, आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 941, 531, 241 और 399। अब इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 3 ऑप्शन में आपको क्या कॉमन दिख रहा है और एक में क्या नहीं दिख रहा है, ये दिखना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, बोलिए। 941, 531, 241, कुछ दिख रहा है, मुरब्बा है क्या? तो हम जमा करके देखते हैं। मुरब्बा तो नहीं है, मुरब्बे के आसपास में भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जमा करके देखते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए 9 1 4 13, 13 और 1 14, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 9 और 9 18, 18 और 3 21। तो देखिए अगर हमने इन तीनों की जमा की तो जमा कितनी आ रही, 9, इनकी जमा 7 और इनकी जमा 21। अब आप गौर से देखेंगे तो 9 7 और 21 ये तीनों भी 3 से डिविजिबल है, 3 के पहाड़े में आते, लेकिन नहीं, एक सेकेंड आप और देखिए, 7 14 7 और 21 ये तीनों भी जो है तो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन 9 7 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। और अगर हमने 3 का लॉजिक लगाए तो दूसरा ऑप्शन बैठता है, 9 7, 3 के पहाड़े में तो 7 नहीं आता ना, तो ये लॉजिक बैठेगा, ठीक है। इनकी जमाई 14, इनकी जमाई 7 और इनकी जमाई 21, 14 7 और 21 तीनों भी 7 से डिविजिबल है, बट 9 7 से तकसीम होता है क्या, नहीं, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये थोड़ा सा सवाल अलग है। 98/112, 133/154, 119/136, 154/176। तो ये बटे वाले सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ऊपर है न्यूमरेटर में 98 और डिनोमिनेटर में 112, 98/12। तो ये क्या है, तो अगर आपको पहाड़े याद है और आपको अच्छी तरीके से अगर पहाड़ों पे आपकी पकड़ है तो ये बेटा देखो, 1 मिनट, 14 के पहाड़े में आते, ठीक है। 14 7 कितने होते हैं, 98, और 14 8 112, ठीक है। ओके, उसके बाद में अगर हमने 17 का पहाड़ा पढ़े तो 17 सती 119 और 17 8 136, ठीक है। और ये आता है 22 के पहाड़े में, 22 सती 154 और 22 8 176, ठीक है। लेकिन ये किसी पहाड़े में नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन गलत है फिर, बी वाला। ओके, हमारी बात समझ में, ठीक है। उसके नीचे नेक्स्ट देखिए, 16/136, 23/49 और 19/281। यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या, पहाड़े वाला, पहाड़ा यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या है, तो ये देखिए, एक है 1 का मुरब्बा 1 और 6 का मुरब्बा 36, 2 का मुरब्बा 4 और 3 का मुरब्बा 9, ठीक है। 1 का मुरब्बा 1 होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आपका हट गया। चौथा ऑप्शन देखते, देखिए 2 का मुरब्बा 4 है और 8 का मुरब्बा 64 है, ये मुरब्बा वाला है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 10th वाला देखते हैं, 396, 363, 154 और 683। इसमें क्या दिख रहा है आपको, गौर कीजिए। तो अगर हमने गौर से इसको देखे तो एक चीज हमको दिख रही है, 6 और 3 इनकी जमा कितनी आती है, 9, ठीक है। 3 और 3 कितनी आती है, 6, 4 और 1 5, और 6 और 3 यहाँ पर क्या ले लिया उसने, 8, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ये आपका ऑप्शन गलत। आ रही बात समझ में, 6 और 3 9, 3 और 3 6, 4 और 1 5, और ये ऑप्शन आपका तो गलत ही है, ठीक है। 6 और 3 यहाँ पे 9 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या दे दिया उसने, 8। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं मुफर्रद अदद। कैसे ढूंढना है, आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शंस कहीं ना कहीं सिमिलर रहेंगे और एक ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, उनसे थोड़ा अलग रहेगा या फिर गलत रहेगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको एक चुनना है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। आर यू स्टैंड, ओके।